मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब, यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। सबसे पहले तो मिर्जा गालिब साहब की इन पंक्तियों से ही उनको नमन करता हूं। आज 15 फरवरी है और आज ही के दिन 1869 में मिर्जा गालिब ने इस दुनिया से विदा लिया था। एक और नाम है और एक और कविता भी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शायद ही कोई ऐसा हिंदी को पढ़ने वाला व्यक्ति होगा जिसने इस कविता को नहीं पढ़ा होगा। आज 15 फरवरी के दिन ही 1948 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी इस धरा से विदा लिया था। आज के अतीत में बात करेंगे मिर्जा गालिब और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। सबसे पहले बात करते हैं मिर्जा गालिब साहब के बारे में। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद अल्लाह बेग खां उर्फ गालिब था, जिसे हम आज मिर्जा, जो उनके नाम का पहला शब्द है, और आखिरी का गालिब को एक साथ जोड़कर मिर्जा गालिब कहते हैं। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। शायद कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि बहादुर शाह जफर कौन थे, तो आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उनकी खासियत थी कि उन्होंने फारसी के कविता और शायरियों को उर्दू में रूपांतरित किया और यह उनके प्रसिद्धि होने का एक विशेष कारण भी माना जाता है। अगर उनके बचपन की बात करें तो उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर काम करते थे। मिर्जा गालिब के पूर्वज मध्य एशिया से ताल्लुक रखते थे और 1750 के आसपास वे भारत आकर बस गए थे। इनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेग अलवर के एक युद्ध में मारे गए थे। इनके पिता लखनऊ के नवाब और हैदराबाद के निजाम के लिए भी काम करते थे। जब मिर्जा गालिब के पिता की मृत्यु हुई तो वे सिर्फ 5 साल के थे। मिर्जा गालिब की शिक्षा उनके ननिहाल में रहकर हुई थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में मिर्जा गालिब की शादी हो गई। उसके बाद वे दिल्ली में आकर बस गए। गालिब के बारे में कहा जाता है कि वे शराब के बड़े शौकीन थे। इसी कारण गालिब को बदनाम शायर भी कहा जाता है। गालिब की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने केवल शराब के लिए अपने रिश्तेदारों, साहूकारों, अपने दोस्तों और जानकारों से बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था। वे शराब के लिए कोसों दूर भी पैदल चला करते थे। मिर्जा गालिब पर कर्ज इतना बढ़ गया कि एक दिन कर्ज देने वाले ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी तो दरोगा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस समय उन पर 40,000 रुपए का कर्ज था। 40,000 रुपया उस दौर में आज के कई 100 लाख के बराबर है। इसके लिए पुलिस ने उन्हें कचहरी में भी पेश किया था। एक और कहानी है कि मिर्जा गालिब को जुआ खेलने का बड़ा शौक था। एक बार पुलिस ने मिर्जा गालिब को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल ले जाया गया। इसके बाद जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत की तरफ से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि मिर्जा गालिब बादशाह बहादुर जफर शाह के करीबी हुआ करते थे, तो उनके सिफारिश पर गालिब के सजा को कम कर 6 महीने कैद में बदल दिया गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क नजम उद दौला की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। गालिब का घर एक मस्जिद के नीचे था, तो आसपास के लोग उन्हें अक्सर रोकते थे कि वे मस्जिद के नीचे बैठकर शराब ना पिए। इस पर गालिब ने लिखा था कि जाहिद, शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या तो वो जगह बता जहां खुदा ना हो। भले ही मिर्जा गालिब की कुछ आदतें बुरी हो, लेकिन आज भी जब शेर व शायरी की बात आती है तो सबसे पहले जुमा पर मिर्जा गालिब का ही नाम आता है। दूसरा नाम जो हमने ऊपर बताया था सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रवादी कवित्रियों में से एक गिना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ाई मात्र 9वीं तक हुई थी। मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता की रचना कर डाली थी, जिसका नाम नीम था। इस कविता को मर्यादा नाम के एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के एक रसूखदार जमींदार परिवार में हुआ था। कविता लिखने का शौक उन्हें बचपन से ही था और उन्होंने इसे पढ़ाई छूटने के बाद भी मरने नहीं दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली वो देश की प्रथम महिला थी। उन्हें अंग्रेजी सरकार में 2 बार जेल भी जाना पड़ा है। जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होकर जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने का गौरव भी सुभद्रा कुमारी चौहान को ही प्राप्त है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो अनेकों कविताएं लिखी, लेकिन झांसी की रानी वाली कविता इनको पूरे देश में प्रसिद्ध किया था।
सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2006 के अप्रैल में भारतीय तटरक्षक सेना में एक युद्धपोत को शामिल किया। यह सम्मान उनके राष्ट्र प्रेम के लिए दिया गया था। इससे पहले साल 1976 में भारत सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। गुलाम भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली भी वो पहली महिला कवित्री कही जाती हैं। बहुत ही कम उम्र में उनकी मौत एक एक्सीडेंट से हो गई थी। उनकी एक और कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, जो काफी लोकप्रिय है। उन्होंने कविता में लिखा है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसी कविता के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।